नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस के अवसर पर ही आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बीज और उपकरणों के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वित्तीय, बौद्धिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए नई योजनाओं और पहले जल्द लागू की जाएगी। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मैं आज के इस अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। कृषि और किसान हितों के लिए उनका यज्ञ हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा, प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे मेरे बड़े भाई, जिनका मार्गदर्शन मुझे बहुत शुरुआती दिनों से हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया है। एक अभिभावक के नाते कैसे संगठन में काम करना है, कैसे अब सरकार के क्षेत्र में काम करना है, लगातार उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। उनका मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से यहाँ पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज आपके नेतृत्व में देश में कृषि के क्षेत्र में, किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और आप सबको पता है, अभी जब हम सब आ रहे थे तो सारे लोग हेलीपैड से लेकर यहाँ तक कह रहे थे मामा जी को जय श्री राम। और मामा जी के नाम से संपूर्ण भारत के गांव-गांव में, जिनको बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी जानते हैं। और उन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, उसे कौन भूल सकता है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश एक समय में बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, उसको बीमारू राज्यों की श्रेणी से लाकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने का काम आपके ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कार्यकाल में वहां पर तेजी से आगे बढ़ा। और आज आपके नेतृत्व में एक और जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, कृषि अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा डिजिटल तकनीकी के प्रभावी उपयोग द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम बहुत तेजी से किया जाए। अभी हाल ही में मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में विकसित भारत जी राम जी जैसी दूरदर्शी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे तो न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि देश का और राज्य का भी कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने हमारे अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करे हैं। आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन, उनका सम्मान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में 9 लाख के लगभग अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष ये किसान सम्मान निधि योजना का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी प्रमुख फसलों पर अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है। हाल ही में दलहन को बढ़ावा देने के लिए देश में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना तथा लगभग 11,500 करोड़ रुपए की लागत से दलहन उत्पादकता मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की गई है।
भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे राज्य के अंदर भी किसानों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने पूरा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक और हमने किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया है, वहीं आज हम देख रहे थे, अभी आदरणीय भाई साहब शिवराज जी पूछ रहे थे, इतने सारे उपकरण पूरे इस लाइन में लगाए गए हैं। कृषि मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक का सब्सिडी प्रदान भी किया जा रहा है, जिससे आज गांव-गांव में ब्रीडर से लेकर तमाम कृषि उपकरणों के द्वारा खेती को आसान बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया है। पाली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंतर्गत राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से 350 पाली हाउस अभी तक स्थापित किए जा सके। की खरीद में 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने के साथ ही अभी गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित नई ऊंचाइयों पर खेती को ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। अभी हाल ही में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो मड़वा देने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही मड़वा के समर्थन मूल्य में उसके अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल की अलग से प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। यही नहीं, उपज की गुणवत्ता के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण की दिशा में अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। हमने प्रदेश में 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज, 5 सीए स्टोरेज, 128 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1030 सूक्ष्म खाद्य उद्यम और 2 मेगा फूड भी स्थापित किए गए हैं। बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को पौधशाला स्थापना, संरक्षित खेती, औद्योगिक यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एवं प्रसंस्करण हेतु 50 से 70% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह आपकी मेहनत और हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य में फलों की उत्पादकता में भी 2.5 गुना तक की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय जहां उत्तराखंड में मशरूम का उत्पादन 500 मैट्रिक टन था, वहीं आज ये बढ़कर 27,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार शहद उत्पादन में भी आज हमारा राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है। अब राज्य में 3300 मैट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन किया जा रहा है। आज बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान के सहयोग से उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के तहत 526 करोड़ रुपए की राहत सहायतित परियोजना टेहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में चल रही है। हमारे राज्य में आज चाय उत्पादन में भी उल्लेखनीय रूप से प्रगति हुई है। जहां राज्य गठन के समय केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती हो, 1585 हेक्टेयर में खेती होने लगी है। आज प्रदेश में 6 लाख किलोग्राम हरी पत्तियां उत्पादित हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय तैयार की जा रही है। अभी आदरणीय शिवराज जी को यहाँ पर चाय भी हमारे इस स्टॉल पर हमारे यहाँ की पिलाई गई थी। इसके साथ ही आज टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चंपावत के सिलिंगटोंग, नैनीताल के श्यामखेत व घोड़ाखाल तथा बागेश्वर के कौसानी में चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमने सुगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर नई महक क्रांति की भी शुरुआत की है। इसके माध्यम से 7 नई एरोमा वैलीज स्थापित करने के साथ ही राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर 90,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही हम सुगंधों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर अरोमा परभूमि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, आज अभी हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से राज्य के मिलेट, कृषि के उत्पाद और हमारी महिलाओं के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय कृषि मंत्री जी का उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए कि आप हमारे बीच में आए और आज आपने हमको एक यहाँ पर पत्र भी दिया है स्वीकृति का, जिसमें भारत सरकार के द्वारा पीएमजीएसवाई 4th बैच 1 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की 309 ग्रामीण बसावटों को जोड़ने के लिए 1228 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1706 करोड़ रुपए की प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। हमको ये धनराशि आपने प्रदान की है, मैं जिसके लिए माननीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का देवभूमि के प्रत्येक परिवार की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से आभार। चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के उत्थान और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कई योजनाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है और कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बीज और उन्नत उपकरणों की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान कल्याण के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे। आज अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अमर शहीदों को बारंबार प्रणाम। यहां बैठे पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। आपने अपनी जवानी भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए बिताई है। आप हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पहाड़ी टोपी पहना के सम्मान किया। उत्तराखंड में इससे बड़ा और कोई, भारत में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, इस टोपी का मान, उत्तराखंड का सम्मान, किसानों की शान और बहनों का मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की जनता की, बहनों की, भाइयों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करें। आज जब मैं यहां आया तो मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विकास की ललक, विकास की तड़प मैंने सदैव पुष्कर धामी जी के सीने में देखी है। 2400 घंटे केवल एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़े, कैसे यहां के किसानों का कल्याण हो और मेरी बहनों, हमारी ये बहनें कैसे लखपति दीदी बने, कैसे लगातार इनकी आमदनी बढ़े, इस प्रयास में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो मुख्यमंत्री, मैंने अभी देखा यहां तो इतने तरह के फ्रूट्स होते हैं। अब ये माल्टा, ऐसा लगता माल्टा नहीं खरबूजा हो, इतना बड़ा आधा किलो का माल्टा। और कृषि प्राकृतिक आपदा आए लेकिन दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है। और उत्तराखंड की धरती पर तो खेती करना कितना कठिन है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। यहाँ के सीढ़ीदार खेत, उन पर चढ़ना, वहां हल चलाना, वहां मशीन चलाना,
वहां दिनों रात खेती करना, और भाई तो करते हैं लेकिन भाइयों से ज्यादा मेरी बहनें मेहनत करती है। इन बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में जब उत्तराखंड में खेती का आकार, जमीन कम हो रही है, तब आपने उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है, उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है। आज मैं कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में आपको यह कहने आया हूं कि यहां के जो फ्रूट्स है उनमें और प्रगति विकास की, अलग अलग तरह के फ्रूट्स को और लाने की, उनका उत्पादन बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। और इसलिए मेरे उत्तराखंड के किसान भाइयों, एक क्लीन प्लांट सेंटर, क्योंकि अगर फलदार पेड़ चाहिए तो फलों के पेड़ अच्छे बागवानी के लिए, बगीचों के लिए आपको अच्छे पेड़ चाहिए, अच्छी वैरायटी के पौधे चाहिए जिनमें अच्छे फल लग सके। और कई बार आप कोई पौधा लेके आते हैं नर्सरी से और वो पौधा खराब निकल जाता है, उत्पादन उतना नहीं होता, या बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाता है, तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उत्तराखंड के किसान भाइयों, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। ये फैसला हमने किया है और इसको हम ICR CITH के क्षेत्रीय स्टेशन मुक्तेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहमति और आपके प्रयत्नों से हम स्थापित करने का काम करेंगे। चाहे कीवी हो, चाहे सेब हो, चाहे माल्टा हो, नींबू वर्गीय फल हो, अलग अलग तरह के फल के अच्छे पौधे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और थोड़े मोड़े नहीं, लाखों पौधे, आपको जितने पौधे चाहिए क्लीन प्लांट की उपलब्धता की जाएगी। मैं आज इस संकल्प के साथ उत्तराखंड की धरती से जाऊंगा कि बागवानी के मामले में, फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में उत्तराखंड को हम देश की राजधानी बना देंगे और दुनिया में इस पहचान को ले जाने का काम। और एक बात और, आज मैं भारत की जनता की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां UCC, एक देश में, एक प्रदेश में एक कानून, अलग अलग कानून नहीं, किसी के लिए अलग, एक वर्ग के लिए अलग नहीं, एक ही कानून यहां लागू करने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान में कोई बना है तो उत्तराखंड बना है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं। इस देवभूमि में आपने ये बहुत अच्छा प्रयत्न प्रारंभ किया है कि हर ब्लॉक में आप एक किसान के कल्याण के लिए हर एक ब्लॉक में आपने तय किया प्रत्येक माह में विकास खंड स्तर पर किसान दिवस मनाया जाएगा। अब सरकार किसानों के द्वार पे जाएगी, अधिकारी सारे आएंगे और वहां आपके गांव में आपके द्वार पे बैठ के किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। दफ्तरों के चक्कर लगाने की किसानों को जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड की यह पहल पुष्कर जी पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा देगी। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। हर महीने के दूसरे गुरुवार को राज्य के एक विकास खंड में हमारा ये किसान दिवस के अंतर्गत काम हो। नैनीताल के DM ललित मोहन रियाल ने हल्द्वानी तहसील का ही औचक निरीक्षण किया और इस दौरान ही रजिस्ट्रार कानून गो कार्यालय में निजी व्यक्तियों को सरकारी काम करते पाया गया। DM ने तुरंत ही पूछताछ शुरू कर दी और रजिस्ट्रार कानून गो को तलब किया गया और मामले ने ही तहसील में अनियमितताओं की ओर इशारा भी किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP नाम उजागर करने की मांग को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता यमुना कॉलोनी में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के आवास का घेराव करने के लिए पहुंची और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।